मैं एक नई बात आप लोगों से कहने आया हूं, एक अनाउंसमेंट करने आया हूं कि आप हर महीने के संडे को आप दी मुकेश खन्ना शो देखा करते हैं। हमने आपको बहुत लोगों से मिलाया, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा सेक्शन हम लोगों ने सोचा है जिसका नाम है शरीर मंदिर है, जिसमें मैं लोगों को, बच्चों को स्पेशली खास तौर पर मैं शरीर का ज्ञान दूंगा। तो अब हमने डिसाइड किया है कि चारों संडे को दी मुकेश खन्ना शो नहीं होगा, ऑल्टरनेट होगा। एक संडे को आएगा दी मुकेश खन्ना शो, दूसरे संडे को आएगा शरीर मंदिर है, तीसरे को फिर से आएगा दी मुकेश खन्ना शो और चौथे को फिर से आएगा शरीर मंदिर है। तो इस तरह से हम ये अपना बदलाव करना चाहते हैं। और देखिए आज उस शरीर मंदिर का पहला एपिसोड, इंट्रोडक्टरी एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी बात करूंगा। दोस्तों आज मैं आपकी बात करूंगा। दोस्तों मैं आज हमारी और आपकी, हम सब की बात करूंगा। आप चकरा गए होंगे, मैं आपको बताऊं, मैं शरीर की बात करने की बात कर रहा हूं, जो मेरे पास भी है, आपके पास भी है, हर किसी के पास है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो, कैसे कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, एक बड़े इंडस्ट्रीज के घर पैदा हुआ हो या झोपड़पट्टी में पैदा हुआ हो, सबके पास एक ही तरीके का शरीर होता है, एक ही तरीके का शरीर होता है जो ईश्वर हमको प्रदान करता है। फिर भी हम अपने आप को किसी से ऊंचा समझते हैं, किसी से अपने आप को नीचा समझते हैं, जबकि उसके पास भी वही शरीर है, वही हार्ड मास्क का उसका पुतला है, वही हार्ड मास का पुतला मेरे पास है, आपके पास है। लेकिन आज मैं उसकी बात इसलिए करना चाहूंगा कि बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि हम दुनिया भर के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, टीवी चैनल्स देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पृथ्वी छोड़िए हम ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं, मार्स के बारे में, जुपिटर के बारे में, सैटर्न के बारे में, चंद्रमा पर अपने 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 यान भेजते हैं, वहां लोग उतरते हैं, जैसे नील आर्मस्ट्रांग उतरा था, और देखते हैं कि चंद्रमा में कितने खड्डे हैं। हम मार्स में जाने की कोशिश करते हैं, हम लास्ट प्लैनेट प्लूटो तक पहुंचते हैं, लेकिन अफसोस यह है कि मानव अपने शरीर को जानने की कभी कोशिश नहीं करता। एक खूबसूरत शरीर, एक 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 परफेक्ट एक मशीन उस ऊपर वाले ने हमको दी है, लेकिन 9 में से 8 में से या 10 में से 9 लोग भी कभी ये नहीं जानते कि हमारे शरीर काम कैसे करता है, और इसी का हम खामियाजा भुगतते हैं। हम अपने शरीर के बारे में नहीं जानते। आज मैं आया हूं आपके पास एक नया सेक्शन हमारे भीष्म इंटरनेशनल का लेकर, जिसका नाम होगा शरीर मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस शरीर को मंदिर कहता हूँ। इवन शक्तिमान में भी आपने देखा था, शक्तिमान कहता है कि आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, पूजा करते हैं, अरदास करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अपने शरीर को भी मंदिर समझिए, उसकी पूजा कीजिए, आप फायदे में रहोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि शरीर की पूजा करने का क्या मतलब? शरीर की पूजा करने का मतलब है शरीर की हिफाजत करिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो शरीर है, ये शरीर ही शक्तिमान बनाता है, ये शरीर ही है, ये दिमाग जो है ये किल्विश भी बनाता है, ये डॉक्टर जैकॉल भी बनाता है, ये तरह तरह के नेता भी बनाता है, तरह तरह के आंदोलनकारी भी बनाता है, तरह तरह के आतंकवादी भी बनाता है। ये सिर्फ एक शरीर और ब्रेन। मैं आज आपको इस सेक्शन के थ्रू अपने शरीर के बारे में बताना चाहूंगा। मैं आप लोगों को एक रहस्य की बात बताऊंगा जो मैं बहुत सालों से छुपा कर बैठा हूं। शक्तिमान खत्म हुई थी 2004-2005 में शायद, और मैंने 2006 से एक किताब लिखनी शुरू की थी, खास तौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि मैं जानता था कि ये बच्चे अपने शरीर के बारे में नहीं जानते। आप देखेंगे कि एक बच्चा जो होता है वो एक खिलौने को जब लेता है तो खिलौने को वो किसी को नहीं देता, ऐसे पकड़ के रखता है, उसको दो बोलेगा नहीं दूंगा मैं। उसको मालूम है कि इसको मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये गोल 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 घूमेगा, ये बटन दबाऊंगा तो जूम चलेगा, ये बटन दबाऊंगा तो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ेगा। तो उसको सब कुछ मालूम होता है, इसीलिए वो उसको संभाल के रखता है। उसका शरीर
भगवान की दी हुई सबसे बड़ी नियामत है, उसको नहीं पता, इसीलिए वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए नेग्लेक्ट करता है, इसीलिए बीमार पड़ जाता है। मैं वो किताब लिखने वाली शुरू की थी 2006 में, अभी तक मैं उसे ख़त्म नहीं कर पाया हूँ। कभी इस काम में बिजी हो गया, कभी मशगूल हो गया, कभी महाभारत के, कभी फिल्में कर दी। मैं वो किताब ऑलमोस्ट 90% लिख चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने उसको, अभी मैं उसको पब्लिश करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस माध्यम के थ्रू आपको उस किताब के कुछ एक्सेप्ट्स पढ़ के दिखाऊंगा, थोड़े अंश पढ़ के दिखाऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको कुछ बातें अपनी किताब से पढ़ के सुनाता हूँ जो अभी तक छपी नहीं है। मानव शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी नियामत है, सबसे बड़ी सौगात है। ये दुनिया की सबसे अद्भुत, अद्वितीय, अनोखी मशीन है जिसे आज तक कोई डुप्लीकेट नहीं कर पाया है। यानी इस तरह की पूरी तरह से सुसज्जित मशीन कोई माइका लाल आज तक नहीं बना पाया। आज तक विज्ञान में कोशिशें जारी हैं, तरह तरह के रोबोट्स, तरह तरह के सुपर कंप्यूटर्स भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क की विशालता, जटिलता, कार्य क्षमता का मुकाबला बड़े से बड़े, सुपर से सुपर कंप्यूटर तक नहीं कर सकता। चाहे आप इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लो, आप इस ब्रेन, इस मस्तिष्क का मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये अपने आप में एक अजूबा है जिसकी तह तक, ये फैक्ट है, मैं आपको बताऊं, ये फैक्ट है कि इस दिमाग के तह तक अभी तक कोई वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाया है। अभी भी दिमाग की जटिलताओं पर नई जानकारियां, शोध जारी है। कहते हैं कि विवेकानंद जी जैसे विचारक, बुद्धिमान अपने दिमाग का सिर्फ 10 या 12% यूज कर लेते। अभी भी अपने हमको ब्रेन का 25% भी शायद नहीं मालूम है क्या क्या काम करता है। अभी भी वैज्ञानिक लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन दुख मुझे तब होता है कि कुदरत की इतनी अनमोल भेंट मिलने के बाद भी हम इसकी कदर नहीं करते। हमें दुनिया की क्यों, ब्रह्मांड के सारे अजूबों को जानने का शौक है। शनि ग्रह के चारों तरफ कितने घेरे हैं, चांद की सतह पर कितने गड्ढे हैं, मंगल ग्रह में जीवन है या नहीं, गुरु ग्रह हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है, इससे लेकर सागर की गहराई में क्या है, कौन कौन सी मछलियां हैं, कौन कौन से कछुए हैं, ये सब जानने की तो हम कोशिश करते रहते हैं। पर कोई ये जानने की कोशिश क्यों नहीं करता कि इस 6 फुटे या 5 फुटे या 4 फुटे शरीर, जितना भी आपका शरीर है, उसमें क्या है, कितनी कोशिकाएं, यानी कितने सेल्स हैं इसके अंदर, किसी को नहीं पता अभी तक। बहुत कम लोग जानते हैं, जो डॉक्टरी की शिक्षा लेते हैं उनको पता होता है। कम आम आदमी को मालूम नहीं कि हमारे शरीर में कितने इकाइयां हैं, कितने सेल्स हैं जिससे हमारा ये शरीर बना है, कितने इसके अंदर टिश्यूज हैं, कितने अवयव यानी कितने ऑर्गन्स हैं, कितने तंत्र यानी कितने सिस्टम्स हैं, ये कैसे कार्य करते हैं और कैसे ये अपनी कार्यक्रमता को छोड़ देते हैं। कभी कभी हम देखते हैं हमारा ये अंग नहीं काम कर रहा, वो अंग नहीं काम कर रहा। सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से मैंने ये किताब लिखने की मेरे अंदर मंशा जागी थी, वो मंशा ये थी कि रीजन ये था कि ये मेरा शरीर है, लेकिन मेरा डॉक्टर इसके बारे में मुझसे ज्यादा क्यों जानता है? क्यों? मैं क्यों नहीं जानता? ये मेरा शरीर है जिसके साथ मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक रहना है, लेकिन इसके बारे में मैं नहीं, मेरा डॉक्टर जानता है मेरे बारे में। क्यों? इसके बारे में जब डॉक्टर कहता है कभी कभी आपको, किसी को भी, कि आपको सिरोसिस ऑफ लिवर है, तो वो बंदा जिसको उसने कहा है वो मूर्ख बनकर डॉक्टर देखता है, मुंह खुल जाता है उसका, पूछते हैं अच्छा तो अब मुझे क्या करना होगा? और डॉक्टर जो इलाज बताता है वो चुपचाप उसे करना शुरू कर देता है। ये सिरोसिस क्या है, ये लिवर कहाँ है, क्या है, यकृत जिसको बोलते हैं हिंदी में, कहाँ है, लेफ्ट में है कि राइट में है, नहीं मालूम उसको। जबकि ये हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए 500 से भी ज्यादा रासायनिक क्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस करता है। ये हमारे शरीर का एक बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा केमिकल प्लांट है, और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और हम ही इसके बारे में नहीं जानते। है ना अफसोस की बात? ये लिवर जो 500 केमिकल रिएक्शंस करता है, मुझे बताया गया है कि अगर ये रिएक्शंस, केमिकल्स, अगर आप कोई केमिस्ट या कोई इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल वाले अगर इस केमिकल रिएक्शंस को करने की कोशिश करें तो उनको एकर्स जमीन लगेगी।
लेकिन ये हमारे सिर्फ लिवर के अंदर 500 केमिकल रिएक्शंस होते हैं। है ना अफसोस की बात? ये सारी बातें उसे तब पता चलती हैं जब उसका लिवर खराब हो जाता है, और डॉक्टर जब उसको कहता है कि लिवर क्यों खराब हुआ, और शायद ये जानने के लिए वो किसी किताब के पन्ने परोड़ता है या आजकल तो इंटरनेट देखने की कोशिश करता है। ये तो वही हुई ना कि जब प्यास लगी तो कुआं खोद रहे हैं आप। इसके पहले क्यों नहीं आपको पता? अगर हमें पहले से पता होता तो उसकी अहमियत की कदर होती। फिर वो सब वो नहीं करता जिसने वो सब किया है, जिसकी वजह से उसको सिरोसिस ऑफ लिवर हुआ है, और वो है शराब। तब वो शराब नहीं पीता, तब कि जिस हालत में पहुंचा है कि डॉक्टर चौंका देने वाली खबर दे रहा है कि आपको सिरोसिस ऑफ लिवर है। क्यों नहीं पता उसको? लिवर राइट में है कि लेफ्ट में? आप 10 में से 9 को पूछोगे तो वो लोग हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, सिर्फ ऐसे ही ऑफ हमारा लिवर राइट साइड पे होता है, हमारा स्टमक यहां पर होता है। मैं इस किताब के पीछे लिखने का मेरा मकसद सिर्फ यही था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बच्चों को उनके बचपन से ही इनकी जानकारी देना चाहता हूं कि आपका शरीर है, कुदरत की दी हुई सबसे बड़ी भेंट है। ये ठीक रहेगी तो आप जीवन का सही सुख भोगोगे। इसको जानो, अंदर झांको, अंदर झांको अपने शरीर में। जितना अंदर झांकोगे, जितनी कदर करोगे इसकी, तो फिर आप उन गंदी आदतों में नहीं पड़ोगे जिसे अंग्रेजी में माइनर वाइसेस कहते हैं। और फिर आपका ये शरीर कभी नहीं बिगड़ेगा, और कभी आपको डॉक्टर से ऐसी दिल दहला देने वाली खबर नहीं सुननी पड़ेगी, और फिर ना आप शराब पीना शुरू करोगे, क्योंकि तब आप जानोगे कि ये सिर्फ मेरे शरीर के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण रासायनिक फैक्ट्री को नेस्ता नाबूद कर देगा, और ना ही कभी आप सिगरेट पियोगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तब आप ये जानते होगे कि ये शरीर के सबसे महत्वपूर्ण प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं है, ये सिर्फ काला धुआं है, निकोटीन है और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीले पदार्थों से भरा धुआं है, जिसने आपके शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ों यानी लंग्स की ऐसी की तैसी कर देनी है। मैं आपको अगर मैं संक्षिप्त में बताना चाहूं तो मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूं कि आप अगर ये सब शरीर के बारे में जानना शुरू कर दोगे तो शायद आप अपने शरीर की कदर करोगे, जो हम नहीं करते। अफसोस की बात है मुझे, हम सिर्फ डॉक्टर के बोलने के बाद अपने शरीर की कदर करते हैं। ठीक है, अभी से मैं ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, लेकिन पहले हम अगर जान जाएं तो गांव का बच्चा भी वो अगर चीज नहीं करेगा तो उसका शरीर नहीं बिगड़ेगा। ये सारी जानकारियां मैं आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर बनाने के लिए आपको नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी डॉक्टर नहीं हूं। ये मैं जानकारियां जो देना चाहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस सेक्शन शरीर मंदिर के बारे में, ये सारी जानकारियां मैं बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए नहीं देना चाह रहा, पर इतना तो जानिए कि हमारी शरीर में आखिर है क्या, कैसे वो काम करता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके सारे अंगों का तालमेल, जिसे अंग्रेजी में हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये कहावत आपने सुनी ही होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बात नहीं कि आपको स्कूल में इसकी जानकारियां नहीं मिलती हैं। आपके स्कूल में भी एक चैप्टर्स होता है जिसमें आप पढ़ते हैं अपने शरीर के बारे में, अपने फेफड़े, दिल, हार्ट, लंग्स, आप पढ़ते हैं सब सिस्टम के बारे में। लेकिन पढ़ने के बाद जैसे आप ऊपर जाते हैं उसको साइड में रख देते हैं, और फिर आप चले, सिर्फ आगे वो पढ़ता है जिसको डॉक्टर बनना, और फिर आप उस राह पर चले जाते हैं जहां पर पूरे हाईवे पर जहां और लोग जा रहे होते हैं, जिनको अपने शरीर के बारे में सिर्फ स्कूल में पता था, अभी नहीं पता। इसीलिए मेरा यह मकसद है कि मैं शरीर की जानकारी डॉक्टर बनने के लिए आपकी रक्षा करने के लिए करूं। अगर आप अपने शरीर को जानोगे तो आप अपने डॉक्टर को मदद करोगे कि वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि डॉक्टर जब दवाई देता है, अगर आपको पता है कि क्यों दे रहा है, आपकी वो दवाई और अच्छी तरह से काम करती है, क्योंकि आपका दिमाग उसका साथ देता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये बातें मैं आपको बताऊं, और मैं ये बातें मैं आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में बताना चाहूँगा। शरीर मंदिर है, इसकी पूजा कीजिए। हमें शरीर का ज्ञान मैं धीरे धीरे आपको देना चाहूँगा, और मैं इस सेक्शन में अलग अलग चैप्टर्स में मैं आपको शरीर के अलग अलग अंगों के बारे में बताऊँगा। किसी में मैं आपको सेल्स के बारे में बताऊँगा, किसी में आपको ब्रेन के बारे में बताऊँगा, किसी में आपको मैं हार्ट के बारे में बताऊंगा,
किसी में आपको मैं अपने लिवर के बारे में बताऊंगा, किसी में मैं आपको किडनी के बारे में बताऊंगा, किसी में आपको मैं अपनी पंच इंद्रियां जो हमारी 5 सेंसेस होती है, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, कान, नाक, आंख, मुंह और स्पर्श इंद्रियां, इनके बारे में बताऊंगा। आपको अपने शरीर का मैं ज्ञान देना चाहता हूं, सिर्फ डॉक्टर नहीं बनाना चाहता आपको, क्योंकि मैं जैसे कह चुका हूं खुद डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ये बीमारी क्यों हुई है, आज कोरोना क्यों हुआ है, लोगों को पता लगने लगा धीरे धीरे, इसलिए वो प्रिकॉशन ले रहे हैं। इसलिए मैं भी चाहूंगा कि आप अपने शरीर को कम से कम उतना तो पहचानिए कि लिवर राइट साइड में है कि नहीं है, लेफ्ट साइड में है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर है, आपने नाम तक नहीं सुना होगा, जबकि सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो आपके सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। आपका हार्ट क्या है, कैसे पंप करता है, कैसे लंग्स और हार्ट बस में कोऑर्डिनेट करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं। कैसे आपका शरीर में खाना जाता है तो वो यहां पहुंचता है, लोग तो बोलते हैं खाना मुंह में डाल दिया हमारा काम पूरा हो गया, अरे वो खाना कहाँ गया, उसका क्या हुआ, कैसे पचा, किसी को नहीं पता। वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं और फिर अंदर जाके खाना, जब वो पेट में दर्द होता है, बोलता अरे माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को पूछते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपने ये खा लिया, अपच हो गया आपको, आप ये खा लीजिए, इनो पी लीजिए, दुनिया भर की चीज़ें देते हैं। पर मैं अगर ये जानना चाहूँ कि आपको मैं धीरे धीरे अपने शरीर के अंगों के बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ। मेरा ये सेक्शन जिसका नाम है शरीर मंदिर है, वो सिर्फ यही है कि इसके अंदर मैं आपको आपके शरीर की जानकारी दूंगा, मंगल की नहीं, समुद्र की नहीं, ब्रह्मांड की नहीं, मछलियों की नहीं, पेड़ पौधों की नहीं, शरीर की दूंगा, जो इस सृष्टि में भगवान की दी हुई सबसे बड़ी नियामत है और हम उसकी कदर नहीं करते। जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन आप उसकी वैसे ही कदर करोगे जैसे एक बच्चा अपने खिलौने को पकड़ के रखता है। ये बात मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं, बड़ों को भी कह रहा हूं। बड़े खैर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपको अगर अपना शरीर का पता होगा तो आप सिगरेट से ऐसे करोगे, शराब से भी ऐसे करोगे, आप फिर सुबह सुबह सब जल्दी उठोगे, आप शोर शराबे वाली डिस्को में नहीं जाओगे, आप हरी हरी सब्जियां खाओगे। सब माय मकसद इज सिंपल। तभी मैंने कहा कि आज चलो मैं अपनी बात करता हूं, आपकी बात करता हूं, हम सबकी बात करता हूं, हम शरीर की बात करेंगे जो आपके साथ जिंदगी भर रहता है। आप जिस वक्त जन्म लेते हैं, जिस वक्त आपका हार्ट पहली बार धड़कता है, कब धड़कता है, जब आपकी आत्मा, एक आत्मा अंदर प्रवेश करती है, तो वो जो छोटा सा फीटस होता है जो माँ के गर्भ में होता है, वो पहली बार जब उसकी आत्मा अंदर जाती है तो दिल उसका ढूम 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 धड़कना शुरू करता है। और ये आप सुन के अचंभे में पड़ जाओगे, ये जिंदगी भर विश्राम नहीं करता, क्योंकि जिस दिन इसने विश्राम कर दिया उस दिन आपके राम नाम सत्य हो जाएंगे। ये मशीन इतनी पावरफुल है, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ रहती है। इतनी एफिशिएंट मशीन कौन सी मशीन आपको दुनिया में मिलेगी जो अपने आप चलती रहती है। उसके लिए खून क्या है, उसके लिए खाना क्या है, ये सब चीज़ों के लिए मैं चाहता हूँ। तो मैं अपना ये पहला इंट्रोडक्टरी एपिसोड यही ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। सो स्टे ट्यून टू दिस सेक्शन ऑफ भीष्म इंटरनेशनल। अगली बार मैं मिलूँगा आपसे और मैं आपको अपने शरीर का पहला सेक्शन पकड़ूंगा, जिसको मैं कहता हूँ सेल्स, जिसको हम कहते हैं कि हमारे टिश्यूज, हमारे अंदर सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं हमारे अंदर, उस सेल्स भी अपने आप में कमाल की चीज़ है, जिससे हमारा 6 फुट का, 4 फीट का, 5 फीट का शरीर खड़ा हो जाता है। जब माँ के गर्भ में एक छोटे से अंडे से शुरुआत होती है, जिसको हम ज़ाइगोटे कहते हैं, और धीरे धीरे वो 9 महीने के बाद में एक तंदुरुस्त बच्चा बनकर बाहर निकलता है। मैं उस सेल्स के बारे में अगले एपिसोड में आपसे बात करूँगा, वेट कीजिए।